नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि जो आने वाला हमारा नेक्स्ट ईयर है वो हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। तो जो भी स्टूडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊँगी, चाहे वो आपकी लव लाइफ से हो, आपके करियर में हो, जो भी स्टूडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द एम्परर का। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट ईयर में। चलिए ठीक है, कार्ड्स तो हमारे पास आ गए हैं। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं ना कहीं वो उसके लिए थोड़ा सा थक गए हैं अपनी परीक्षाएं देते देते, और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी कोई मदद कर दे जिससे कि उनको सक्सेस मिल जाए। एक तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आई है। दूसरा, यहाँ पे आपके लव लाइफ के लिए भी ऐसा आया है, जो मैंने पहले बताया वो आपके करियर में था। सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये देखने के लिए मिली है कि आपकी लव लाइफ में भी आप कहीं ना कहीं थक चुके हो अपने पार्टनर को मनाते बनाते, एक्सप्लेनेशन देते देते कि आप उनसे कितने प्यार करते हैं, या फिर आप हमेशा उनके लिए क्या क्या करते हैं, वो आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हो। बट फिर भी उनको आपकी इतनी कदर नहीं हुई जितना कि आपने उनके लिए एफर्ट्स लगाए हर सिचुएशन में, जितना आप उनके लिए हमेशा खड़े रहे। एक तो यहाँ पे ये सिचुएशन दिखाई दी है। दूसरी सिचुएशन ये है कि कुछ लोग अपने करियर को काफ़ी ज़्यादा पकड़ करके बैठे हैं कि मुझे इस काम को करना है, मुझे इस काम को करना है। बट हो सकता है उनको उतनी उस काम में सक्सेस अभी तक नहीं मिल पाई है, बट फिर भी उनको ये लग रहा है मुझे अपना करियर इसी में ही बनाना है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। कुछ एक तो इस तरीके का भी मुझे यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दिया है। और कुछ लोगों का यहाँ पे सपना ये भी हो सकता है कि हम लोग नेक्स्ट ईयर में फ़ॉरेन वगैरह पढ़ने के लिए जाएं, या फिर घूमने जाएं, या जॉब के लिए जाएं। इस तरीके की भी कोई ड्रीम यहाँ पे मुझे दिखाई दी है। और किसी का यहाँ पे हैप्पी फैमिली का भी सपना है कि उनके लाइफ में सेलिब्रेशन आए, उनकी एक खुद की हैप्पी फैमिली बने, और एक एम्परर की पोजीशन भी हासिल वो करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, अगर ये सारी की सारी सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, तो जो नेक्स्ट ईयर है ना वो आपके लिए आने वाला है, जो उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ गाइडेंस के साथ आपको फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में ये जो भी करंट सिचुएशन बनी हुई है ना, ये आपके लिए पूरी की पूरी ब्लेसिंग बन जाएगी। सबसे पहले तो जो लोग अपनी हैप्पी फैमिली का सपना देख रहे हैं, या फिर अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बता देना चाहती हूँ कि येस, आप लोगों के लिए येस आया है। नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में आपके जो भी लव रिलेशन है उनकी पेरेंट्स मान जाएं, या फिर आप लोगों के चांसेस, आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए तो वो मिल जाए। आपको जो भी आपके रिलेशनशिप में हार्मनी चाहिए वो सारी हार्मनी नेक्स्ट ईयर तक आपको मिल जाएगी। बस थोड़ी सी गाइडेंस ये है कि अगर आपके साथ थोड़े से अप डाउन्स हो तो प्लीज़ उस टाइम पे एक तो सबसे पहले तो आपको चुप रहना है, ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन रही है तो उस टाइम या तो चुप हो जाओ, या फिर कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को वहीं छोड़ करके कुछ टाइम के लिए सरेंडर कर दो, और टाइम के अकॉर्डिंग, ताकि वो रिकवर हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पार्टनर है आपसे कुछ छुपा रखा है, या आपने अपने पार्टनर से कुछ छुपा रखा है, तो प्लीज़ उसको सबसे पहले क्लियर करो, ताकि आपकी अभी जो करंट में ये सिचुएशन चल रही है ना, नो कॉन्टैक्ट वाली या फिर नो मैसेज वाली, या फिर आप लोगों के बीच में बात बात पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ उसको बैठ के शॉर्ट आउट करो। यहाँ पे ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करोगे तो आप लोगों को एक दूसरे की कंडीशन का कैसे पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, किस कंडीशन की वजह से, आपकी क्या सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो जब आप लोग अपने जितने भी मैटर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको शॉर्ट आउट कर लोगे तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रही है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है हैप्पी फैमिली और मैरिज भी दिखाता है। यहाँ पे भी हमारे पास 6 ऑफ कप्स जो है ये
आपके लिए सेलिब्रेशन ही दिखा रहा है कहीं ना कहीं। आप अपनी फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी जॉब को लेकर के या फिर आपकी मैरिज को लेकर के सेलिब्रेशन तो आपके पास 100% नेक्स्ट ईयर में आ रहा है, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो या फिर आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो। और उसके अलावा जो हमें यहाँ पे करियर वालों के लिए ये कहना चाहूँगी कि हाँ, एक चीज़ और लव लाइफ वालों के लिए मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर आप उनसे शॉर्ट आउट कर नहीं पा रहे हो और वो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप फिर ना उस रिश्ते को छोड़ देना। यहाँ पे स्पेशल गाइडेंस आपके लिए ये भी आई है कि जब जिस पर्सन को आपकी कदर ही नहीं है तो आप क्यों बार बार उस पर बोल बोल के अपनी एनर्जीज वेस्ट करो, है ना। तो आप उस रिश्ते को बिल्कुल रिलीज़ कर देना, ज़्यादा उसको पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसे अनचाहे रिश्ते में बंद करके रहने का कोई फ़ायदा कभी भी नहीं होता है। ये तो लव लाइफ वालों के था। अब मैं करियर वालों के लिए हाँ जी यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अभी जो करंट में सिचुएशन निकल कर के आई, जो मैंने सबसे पहले ही बताई थी कि कुछ लोग यहाँ पे अपने करियर के लिए साल बहुत मेहनत करते रहे, बट अब उनमें वो स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है कि आगे वो और हार झेल पाए। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं वो ऐसा सोच रहे हैं या तो उनको कहीं से कोई ऐसी हेल्प मिल जाए कि उनके काम अच्छे से बन जाए और जो सक्सेस उनको लाइफ में चाहिए या फिर उनके जो काम रुके हुए हैं वो बनने स्टार्ट हो जाए। एक तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल रही है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे निकल रही है कि जितनी भी आपने मेहनत करी है अपने पास्ट में, उतना अच्छा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाया है। और यहाँ पे कुछ लोगों का सपना जो फॉरेन जाने का, स्टडी करने का, एडमिशन लेने का था, वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा इस साल। तो बट यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट ईयर के लिए आया है ना, यहाँ पे ये जो कार्ड्स आए हैं एम्परर का, वो यही बता रहा है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में ना, आपके करियर में काफ़ी स्ट्रगल्स लिखे हुए हैं, क्योंकि आपको कुछ भी कभी भी सीधे सीधे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप प्लीज़ ये बात जान लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल के बाद सक्सेस लिखी होती है और कुछ लोगों की लाइफ में कम टाइम में ही सक्सेस लिखी होती है। सबकी डेस्टिनी जो होती है वो अलग अलग होती है, बट जब हम अपनी स्ट्रगल से लड़ कर के जो मेहनत करके अपनी लाइफ में पाते हैं ना, उसकी हमें जो कदर होती है वो उससे ज़्यादा होती है जिसको कम टाइम में मिली होती है। बट वो लाइफ में कहीं भी किसी सिचुएशन में मार खा सकता है, बट आप नहीं खाओगे जिन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है और आप अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर ना किसी और को भी गाइड कर सकते हो। तो आपके नेक्स्ट ईयर में ना आपको यही द एम्परर की पोजीशन मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, और ये जो आपको मिलेगी ना, ये आपके मेहनत के ऊपर ही मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं एक पर्सन बैठा हुआ है, उसके जो पैर हैं ना वो भी लोहे के हैं, उसकी बियर्ड जो है, ये दाढ़ी है, ये भी वाइट है। तो यानी कि ये जो वाइट दाढ़ी है ये आपकी मेहनत का प्रतीक होती है, आपकी एक्सपीरियंस की होती है ना। तो आप जो भी, और आपने ये जो आपके पैर हैं ये जो लोहे के बने हैं, ऐसे ही थोड़ी ना बन जाते हैं। हमारे हाथ भी जब हम मेहनत करते हैं ना तो कैसे टाइट और रफ़ टाइप के हो जाते हैं, और उसके बाद ही तो मतलब हमारे हाथों से पता चलता है कि हमने कितनी मेहनत की है। तो उसी तरीके से आपको आपके करियर में जो भी मिलेगा वो आपकी मेहनत से मिलेगा, बट आपको मिलेगा ज़रूर, ये निश्चित है। तो नेक्स्ट ईयर आपके करियर में भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि आपने जो अपने पास्ट में अभी इस साल में और इससे पहले जो भी मेहनत की है ना, आपको 2024 में उसका बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आप प्लीज़ यहाँ पे जो ये सिचुएशन आई थी ना कि हर दूसरों की हेल्प की तरफ आप देखना स्टार्ट कर दिया और खुद से थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील हो रहे हैं, तो आप इस चीज़ से प्लीज़ निकलिए। आपको यहाँ पे एक्शंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत बहुत अच्छा आ सकता है। आपकी लाइफ में यही एम्परर की पोजीशन आपको मिल सकती है, गॉड बिल्कुल यहाँ पे कह रहे हैं। बस आपको ना एक्शंस लेने छोड़ने नहीं है, और जो भी सक्सेस आपको चाहिए वो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आप अगर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, जॉब के लिए, वही सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर ये पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, बट आपको यहाँ पे अपने एक्शंस रोकने नहीं है। बस क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में थोड़े स्ट्रगल के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, इसलिए तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, बिल्कुल आपकी लाइफ में ग्रोथ है। आप जो भी ड्रीम रख रहे हो अपने करियर के लिए, चाहे वो आपकी एजुकेशन को लेकर के हो, आपकी सर्विस को लेकर के हो, एग्ज़ाम को लेकर के हो, किसी भी चीज़ के हो, वो सारे आपकी ड्रीम ज़रूर पूरे होंगे, बट आपको बस मेहनत करते ज़रूर चलना है। आपको ये एम्परर की पोजीशन मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, है ना। और बाकी इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ इंडियन टैरो से भी आपके लिए कार्ड लेना चाहूँगी कि गॉड आपको क्या बताना चाहेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। देखो यहाँ पे द
सन का कार्ड आया, यानी कि आपके करियर में आपको बिल्कुल सक्सेस जरूर मिलेगी, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो करियर हो। बट आप आपकी जो सिचुएशन मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग जो गाइडेंस बताइए वो आपको यहाँ पे ज़रूर फॉलो करनी है। देखो जस्टिस का भी कार्ड आया, यानी कि आपको जस्टिस जरूर मिलेगा जो भी आपने अपने पास्ट में कर्म किए हैं। बट आपको बस अपने एक्शंस को कभी भी लेना नहीं छोड़ना है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, मैनिफेस्टेशन करते चलना है और अपने अंदर ना झांके देखो कि मेरे अंदर ऐसा क्या क्रिएटिव है जिसे यूज़ कर करके मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं मेरे काम को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, या फिर अपनी उस क्रिएशन के द्वारा मैं कोई न्यू काम भी स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरीके से आप अपने अंदर भी खुद को देखो और फिर वो नेक्स्ट ईयर आप देखो स्टार्ट करके देखो, आपका काम बिल्कुल 100% स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो हो सकता है बट आपके काम में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे यही गाइडेंस आई है। तो यानी कि आपकी लाइफ में आप जो भी सन चाहते हो ना वो आपकी लाइफ में आ रहा है, आप जो भी अपने करियर में चाहते हो वही आपको मिलेगा। और आप जो हैप्पी फैमिली का सपना देख रहे हो ना, ये भी सपना आपका बिल्कुल नेक्स्ट ईयर में पूरा होगा। यानी कि आपकी लव लाइफ, आपके करियर में ब्लेसिंग्स बहुत ही अच्छी है। बस अब आपके ये एक्शंस ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या मिलेगा, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हमें ऐसे ही बैठे बैठाए नहीं मिलती है, उसके लिए हमें पहले खुद मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें नौकरी भी चाहिए कोई गवर्नमेंट, तो सबसे पहले उसके लिए हमें फॉर्म भर के आना पड़ता है ना, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सारा सब कुछ करना पड़ता है, उसके बाद जाके हमें विक्ट्री मिलती है। तो आपका टाइम बिल्कुल आ चुका है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जिनकी भी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा था और जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्ट्रगल अपनी लाइफ में फेस करते आ रहे हैं, तो उनका टाइम यहाँ बिल्कुल नज़दीक आ चुका है आपको विक्ट्री मिलने की। तो आप बस हिम्मत और रखो, अपने एक्शंस निरंतर रूप से लेते चलो, आपको आपकी लाइफ में यही जस्टिस ज़रूर मिलेगा, चाहे वो लव लाइफ हो या फिर करियर हो। और अगर आपकी लव लाइफ में आपका कोई रिलेशन टॉक्सिक बन गया है, जो आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे, तो प्लीज़ उसको लीव कर दीजिए। यहाँ पे आपके लिए स्पेशल गाइडेंस ये भी आई है, क्योंकि ऐसी चीज़ को पकड़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतनी मेहनत सामने वाले पे करो, इतनी मेहनत आप अपने लिए करो ना, जिससे कि आपका करियर खुद स्टेबल हो जाए, है ना। तो आप उसकी जगह खुद पे भी अपने आप को सेल्फ लव कर सकते हो, अपनी फैमिली को लव करो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।